हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम बहुत हज़ारों साल पहले का सीन देखते हैं जब इंसान बहुत कम थे और यहाँ पर उनका बचना बहुत मुश्किल था। उन्हें सिर्फ आग जलानी आती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पे ये 5-6 लोगों का ग्रुप था। सबसे बड़ी उम्र का आदमी ऑडेल जो इस ग्रुप को लीड कर रहा था। एडम, गियर और 2 औरतें और एक बच्चा थे इनके ग्रुप में। बेटा गियर का था। अब ये सारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे यहाँ पर। अब रात में बैठे अगले दिन की प्लानिंग करते थे कि कल इनको खाने को शायद कुछ मिले या ना मिले। कितने दिनों से ये भूखे थे, सफ़र में थे, इनको कुछ भी रास्ते में नहीं मिल पा रहा था। अब ये लोग सोच रहे थे कि हम अपनी स्ट्रेटजी क्या करें। जंगल में जाके रह नहीं सकते क्योंकि इन पे जानवर हमला कर देंगे, वो भी इनकी तरह भूखे हैं और खुले मैदान में रहते हैं जिसकी वजह से कुछ खाने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें। एक औरत प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से ये लोग बहुत स्लो डाउन हो रहे थे, आराम आराम से चल रहे थे, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में रहता था। उसको था कि शायद इस औरतों की वजह से हमारे ग्रुप में ये मसला हो रहा है, हम स्लो डाउन हो रहे हैं। लेकिन खैर अब ये क्या कर सकते थे, जो भी जिंदा लोग थे इनको उनके साथ गुजारना था। यहाँ गियर अपने बेटे को साथ साथ ट्रेनिंग देता और अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता रहता। अब यहाँ पर ये अपना वक्त ऐसे ही गुजारते, एक दूसरे को किस्से सुनाते रहते ताकि इनका वक्त अच्छा गुजर जाए। लेकिन भूख से अब इनका बहुत बुरा हाल था। कितने दिनों से इनको कोई शिकार नहीं मिल पा रहा था। यहाँ एडम और गियर इस ग्रुप को लीड कर रहे थे। वो इनके लिए शिकार ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ऐसा मसला हो रहा था कि इनको खाने का कुछ भी सामान नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ बूढ़ी उम्र का आदमी इनको मशवरा देता है कि हमें जंगल के पास जाना चाहिए, वहाँ खतरा है लेकिन फिर भी कुछ खाने को तो मिल सकता है ना। अब नेक्स्ट दिन सुबह होती है और ये अपने सफ़र पर निकल जाते हैं जंगल की तरफ। अब जंगल के रास्ते में ही ये लोग थे, एक दूसरे की मदद करते हुए ऊपर चढ़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि अब जो भी था इनको वहाँ पर पहुँचना था और कुछ खाने के लिए ढूंढना था, क्योंकि सबकी हालत अब बहुत ख़राब हो रही थी। एडम और गियर पे सारा प्रेशर था लोगों को ज़िंदा रखने का। अब यहाँ पर ये रास्ते में एक जानवर को देखते हैं जिसको बहुत बुरी तरीके से काट के किसी ने खाया हुआ था। हड्डियाँ थी और कुछ भी नहीं था। यानी यहाँ पर जो भी था कोई बहुत बड़ा शिकारी मौजूद था जो सारे जानवरों को काट के मार रहा था और इनका मांस वगैरह खा रहा था। अभी भी इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब फिर रात हो जाती है और ये लोग यहीं पर अपने कैंप लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर इनको जंगल के पास निकलना था। सफ़र थोड़ा लंबा था, कुछ दिन ऐसे ही कटने थे, लेकिन आज फिर सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और औरतों की तो ख़ास तौर पर। अब रात ऐसे ही गुजर जाती है। ये लोग अगले दिन की फिर प्लानिंग करते हैं कि हम जंगल में जाएंगे और किस तरीके से शिकार ढूंढेंगे। यहाँ पर इनके ऊपर कोई चीज़ अटैक कर देती है, कोई बहुत ही खौफनाक जानवर, शायद वही जानवर जिसने उस जानवर को खाया हुआ था। लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल से आग जला के अपने आप को बचाते हैं। अगले दिन अब ये लोग फिर अपना सफ़र जारी करते हैं जंगल की तरफ, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था। इनको जंगल के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वहीं पर इनको कुछ खाने के लिए मिल सकता था। जंगल देखते हैं बहुत ही घना था। ये लोग बहुत डर रहे थे कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, लेकिन एटम ग्रुप को लीड करते हुए वहाँ पर ले जाने लगता है। वो कहता है तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे तो हमें कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर औरतों को वो बीच में कर देते हैं और बच्चे को, और साइड पर तीनों मर्द आ जाते हैं। जंगल बहुत ही घना था, अंदर जाते हुए रोशनी बहुत कम हो रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग आगे जाते हैं और जंगल के जैसे ही बीच में पहुँचते हैं वहाँ बेशुमार हड्डियाँ थी। हर जगह हड्डियाँ के ढेर लगे हुए थे। यानी यहाँ पर जो भी था वो सब कुछ खाकर हड्डियाँ एक जगह पर जमा कर रहा था। लेकिन वो शिकारी अच्छा था क्योंकि उसको इतना शिकार मिल रहा था, इनको तो अभी तक कोई शिकार करने को मिला ही नहीं। अब ये लोग सोचते रहते हैं कि वो कौन सा जानवर हो सकता है जो इतने जानवर शिकार कर रहा था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा जानवर हो सकता है। अब यहाँ पर ये रात में फिर आग जलाते हैं और यहाँ पर कैंप लगा के बैठ जाते हैं। अब इन्हें बहुत डर लग रहा था कि ये जंगल के बीच में मौजूद है और वही खौफनाक शिकारी अगर यहाँ पर आ गया और इनको पकड़ लिया तो इनको कौन बचाएगा। इनके पास तो हथियार भी बहुत कम थे। अब यहाँ पर ये लोग आग जला के बैठ जाते हैं। इनको सिर्फ यही पहचान थी कि आग ही हमें बचा पाएगी और कोई हथियार तो इनके पास इतना तेज था नहीं। ये एडम और गियर कहते हैं जो भी है, जो भी जानवर है, जितना भी खतरनाक है, हमें इसका मुकाबला करना होगा, वरना वो तो सारे जानवर खाता चला जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर इनके ऊपर कोई चीज़ अटैक कर देती है। इन्हें किसी खौफनाक जानवर के घुराने की आवाज़ आती है। ये बहुत डर जाते हैं, लेकिन अब कुछ भी कर सकते थे, इनको अपनी जान तो बचानी ही थी। अब यहाँ पर वो किसी को घसीट कर अपने साथ ले जाता है और ज़ख्मी करके वहाँ फेंक देता है। और जैसे ही वो अपने साथी को इतना बुरा तरीके से ज़ख्मी देखते हैं, ये उस पर पत्थर फेंक कर उसको मार देते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बहुत तड़प रहा था तकलीफ से। यहाँ एडम बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो उसका वाहिद दोस्त था और उसके ग्रुप का लीडर भी। अब यहाँ पर गियर के मरने के बाद ये लोग बहुत उदास हो गए थे और बहुत परेशान भी कि अब हम क्या करेंगे। एक एक करके कम होते चले जा रहे हैं और खुराक है कि कुछ मिल नहीं रही। यहाँ ऑडेल जो है वो कहता है कि हमें बलि देनी होगी।
किसी को भी जंगल में, ताकि हमारी जान आराम से बच सके। यहाँ पर वो दोनों औरतों को समझता है कि ये इनको अपने साथी को खाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अपनी ही साथी को खाने के बाद ये लोग बहुत तकलीफ में थे। लेकिन यह बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें अपने कसूरवार को सही करने के लिए तुम्हारी या किसी औरत की कुर्बानी देनी होगी, बलि देनी होगी, ताकि वो जानवर जो कि बहुत खौफनाक हमें एक करके मार रहा है, उसे हमारी जान छूट जाए और फॉरेस्ट गॉड खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। बिया हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और ईव वो इन सबका मुकाबला कर रही थी। यहाँ पर एक एक करके वो एक दूसरे के ही पीछे खिलाफ हो रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन बन रहे थे। यहाँ पर कोई चीज़ उस बच्चे को खींच के यहाँ से ले जाती है, वही चीज़ जिसने पहले एक अटैक किया था। अब यहाँ पर हर जगह हड्डियाँ जमा थी और यहाँ पर वह अपनी ही एक साथी की कुर्बानी देने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि किसी की कुर्बानी देने के बाद ही हमारी मुश्किलात ख़त्म होंगी। लेकिन वो औरत इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, बिया भी उसकी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वो उसका बचा नहीं पाती। और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया था और धुंध की वजह से इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये उस बच्चे को भी नहीं बचा पाए, इनको वो चीज़ घसीट कर ले गई। लेकिन यहाँ पर उनको उसके कपड़े मिलते हैं, लेकिन खून नहीं। अब यहाँ बिया एडम को रोक लेती है। वो कह रही है, तुम जानते नहीं यहाँ पर वो मौजूद है जो यहाँ पे सब शिकार कर रहा है। लेकिन वो कुछ इतना बड़ा नहीं था, वो एक इंसान ही लग रहा था, एक इंसान के जितना ही। उसके ऊपर एक पूरा कवर चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो अपने कवर को उतारता है, यहाँ पर बूढ़े आदमी को मारकर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी यहाँ जख्मी पड़ा था और एडम और ईव उसकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत बुरा है, इसने हमारे साथियों को मरने दिया। अब यहाँ जो थी बिया और ईव जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कैसे बचना होगा। और जैसे ही वो वहाँ पे चीज़ आती है जो इनके ऊपर अटैक कर रही थी, वो उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर से कवर हटा देते हैं। और जब वो कवर हटाते हैं तो वो इनकी तरह की ही इंसान थी, नियंत्रिडल, यानी ह्यूमन बींग से थोड़ा सा ऊपर वाली चीज़, ह्यूमन बींग से पहले वाली। लेकिन फिर भी ये बहुत चालाक थे और तेज़ थे। ये अभी तक यहाँ पे ईव को लग रहा था कि हमें इसकी मदद लेनी चाहिए, हमें इसके साथ मिल जाना चाहिए, इसको कॉपी करना चाहिए, क्योंकि वो शिकार कर रहे थे और अपना खाना भी पूरा कर रहे थे और हमसे ज़्यादा ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो उसके पीछे भागते हैं और वो औरत वहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। इनको लग रहा था कि हमें वहाँ पे पहुँचना होगा जहाँ पर वो रहती है, हमें उसके घर का, उसके रास्ते का पता होना चाहिए। एडम डर रहा था कि अगर उसके साथ ही ज़्यादा हुए तो वो हमें मार देंगे। लेकिन यहाँ पर ईव कहती है कि हम दो ही तो लोग हैं और वैसे भी हमने भूख से मर ही जाना है, हमें खाना शिकार करना भी तो नहीं आता, हमें अभी ज़िंदगी गुजारने का तरीका आता ही नहीं है, हमें इस औरत से सीखना होगा, क्योंकि जो भी है ये कहीं ना कहीं जाकर रहती है, कहीं कैसे शिकार करती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही है रोज़मर्रा के दिन, हमें इसको कॉपी करना होगा, तभी हमें जीना आएगा। यहाँ पे एडम मान जाता है, क्योंकि उसको पता था कि हम भूख से वैसे भी तो मर ही जाएंगे, तो अगर एक रिस्क ले लिया जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। यहाँ ईव उसको कॉन्फिडेंस में लेती है, कहती है हम बहुत तरीके से वहाँ जाएंगे, उसकी ये केव है जहाँ पर वो रहती है, हम वहाँ जाएंगे और देखते हैं कि ये लोग कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे शिकार करते हैं, ताकि हम भी कुछ सीख सकें। कितने दिनों से हम भूखे पड़े रहते हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। और यहाँ पर वह मान जाता है और ये लोग वहाँ पे चलने लगते हैं। उसके फुटस्टेप्स फॉलो करते करते ये लोग उस केव तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो रहते थे, नियंत्रिडल्स। वो यहाँ पर उस बच्चे को देखते हैं जो इनका ही साथी था। वो उस बच्चे को वहाँ पड़ा हुआ देखती है तो वो उसकी बचत करने के लिए आ जाती है कि मैं इसको बचाऊं। लेकिन वो बच्चा इसको देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं यहाँ पर खाता पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एडम को पता नहीं चलता, वो उस औरत के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बच्चा इनको चीख के कह रहा होता है कि तुम लोग उसको मत मारो, वो अच्छी है, वो मुझे खाना देती है, उसने मुझे कपड़े दिए हैं गर्म, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उसको सब कुछ पता है, उसको मत मारो। यहाँ पर वो ये बात ईव से कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही एडम पीछे से आ जाता है। उसको इस बात की समझ नहीं आती कि वो बच्चा क्या बोल रहा था और यहाँ पे वो नियंत्रिडल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर आग ले आती है और वो यहाँ पर आग लगा देता है और उसको मार कर जख्मी भी कर देता है। और अपने आप को बचाने में वो एडम को मार देती है, क्योंकि वो उसके घर में आ गया था बिना पूछे बताए। अब यहाँ पर ईव उसके घर को आग लगा देती है और बच्चे के साथ ऊपर चली जाती है। वहाँ से रास्ता था जहाँ से वो निकल जाते हैं, ताकि उनको आग से अपने आप को बचाना था और यहाँ पर धुएं से भी खुद को बचाना था। और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ज़ोर शोर से लड़ाई हो रही थी, घर में आग फैल रही थी और ये बच्चे को लेकर ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर ये लोग तो बच जाते हैं, लेकिन नीचे उस औरत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उन दोनों की लड़ाई में एडम भी मारा जाता है। अब यहाँ पर वो औरत बहुत तड़प रही थी, लेकिन ये लोग उसकी बचत नहीं करते, ईव उसको नहीं बचाती। यहाँ पर वो बच्चा कह रहा होता है तुम उसको छोड़ दो, वो ऐसी बुरी नहीं है,
तुम अब इसको जानती नहीं हो, अपने आप को बचाव के लिए ये सब कर रही है, लेकिन वो उसके सर पे पत्थर मार के उसको मार देती है। यहाँ पर हमें ये चीज़ बताई गई थी कि इंसान कितना बेवकूफ़ था, उसको पता ही नहीं था कि मेरा फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। वो अगर उस औरत को ज़िंदा रखती तो उसे पता चल जाता कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब यहाँ पर उस बच्चे ने उसको बहुत बुरा कहा। उसने कहा, तुम तो इसको जानती भी नहीं थी, लेकिन तुमने उसको मार दिया। तुम जानती हो, उसने मुझे खाना दिया, कपड़े दिए और उसको हर चीज़ करनी आती थी, शिकार करना आता था, गर्म कपड़े बनाने आते थे। तुमने उसको मारकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब हम फिर से वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हम पहले गुजारते थे। लेकिन वो उस बच्चे को कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, मैंने गुस्से में आकर उसको मार दिया। यहाँ पर बच्चा कहता है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम अब उसी हालात में वापस से हो जाओगी जैसे तुम पहले थी। लेकिन यहाँ पर वो उसको बताता है कि उसने नीचे खाने की चीज़ें बहुत जमा करके रखी हैं, हमें यह पता चलेगा कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारे। यहाँ पर वो हाथों से बनाई हुई ड्राइंग्स देखती है और नीचे जाके खाने का सामान। अभी इसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जिसमें वो रहती थी, और यहाँ पर बहुत अनाज था और आग थी और हर चीज़ थी। ये जगह गर्म थी और पुरसकून थी। और यहाँ पर अब ये लोग अपनी ज़िंदगी उसी घर में गुजारना शुरू कर देते हैं और उसको बहुत तरीके से दफना देते हैं पत्थरों के नीचे, और उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि अब उसी के घर में इन्होंने रहना था। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।